मुसलमानों क्या ये जलसे दिल बहलाने के लिए होते हैं कि लोग जलसों से पलट करके जाते हैं तो कहते हैं क्या जलसा हुआ, मसा आ गया। अरे तू मसा लेने की पोजीशन में कहाँ रह गया है, तेरी हालत ऐसी कहाँ है कि तू मसा ले। मुसलमानों वो कौम आज मसा लेने की पोजीशन में है जो जान भी खतरे में देख रही है, माल भी खतरे में है, आबरू भी खतरे में है, इज्जत भी खतरे में है, दरगाह भी खतरे में है, खानकाह भी खतरे में है। उस कौम का नौजवान आज मजा लेने की पोजीशन में नहीं है। उस कौम को तो खून के आंसू होना चाहिए, मगर उस कौम के लोग इन जलसों में जाते हैं और सिर्फ मसा लेकर के चले आते हैं। मैं कहूंगा मुसलमानों मिजाज बदलो, मसा लेने के लिए जलसों में न जाओ, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए जलसों में जाया करो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए जलसों में जाया करो। आज आप इस सोच के साथ बैठेंगे, इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। वो खतीब जिसकी खिताबत से न जाने कितने मुर्दा दिनों के अंदर जिंदगी आई, वो अल्लामा शहरयार रज़ा तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब वो स्टेज पे आएंगे। उनके और आपके बीच में मैं ज्यादा देर तक दीवार नहीं बनूंगा, मगर आपसे एक दरखास्त जरूर करूंगा कि ये काम कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए आप किस लिए बैठे। अगर आप सभी के सभी सुनने बैठे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुनाने वाला कहाँ है। हर सुनने वाला ये सोचे कि मैं सुनने बैठा हूं तो जिसकी मैं सुन रहा हूं वो कहाँ है, तो नजर उस सुनाने वाले पर हो। दिल के कानों से आप सुने, सुन करके अपनी कमियों को महसूस करें, यहाँ से उठे तो यह सोच करके उठे कि मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करूंगा। आप मुझ जैसे मौलवी पर ईमान नहीं लाए हैं, मगर अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए हैं। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के वन्नास की सीन तक ये पूरा कुरान हर मुसलमान जानता है, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मैं अंगूठा टेक नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरक्की के जमाने में सब अंगूठा टेक बन गए हैं। आपको बगैर फिंगर के इंजीनियर साहब का भी काम नहीं चलता, बगैर फिंगर लगाए डॉक्टर साहब और मास्टर साहब का भी काम नहीं चलता। इस तरक्की के जमाने ने सबको अंगूठा टेक बना दिया है। कल का जमाना था कि कोशिश किया जाता था हमारे मुल्क में कोई अंगूठा टेक न रहने पाए, मगर आज तो इस मुल्क ने और तरक्की के जमाने ने सबको अंगूठा टेक बना करके रख दिया है। बगैर फिंगर के काम नहीं चलने वाला है, इसलिए अंगूठा टेक नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा अनपढ़ इंसान भी, जाहिल इंसान भी इस बात को महसूस करता है और उसका ईमान है कि बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान ये खुदा का कलाम है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। मुसलमानों उसी के अंदर से एक आयत मुकद्दसा को आज के लिए मैंने सरनामे बयान करार दिया है। ये पडरौना का मौलवी आपकी समझ में आए ना समझ में आए, इसको समझने की कोशिश न कीजिएगा, मगर उस आयत मुकद्दसा को जिसके एक एक नुक्ते पर आपका ईमान है, उसी की ये आयत मुकद्दसा है। उस आयत मुकद्दसा को समझिएगा और उसी आईने में अपने चेहरे को देखिएगा, उसी आईने में अपनी जिंदगी को देखिएगा और उसी आईने में झांक करके आप अपनी कमियों को महसूस कीजिएगा, कहां कहां से आप धब्बे लगे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए आप लोग उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज पे जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं और रब्बे कायनात का फरमान है सुस्ती न करो, गमगीन मत हो, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहो, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामरा रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस आयत पाक से पता चला गलबा, कामयाबी, कामरानी किसके लिए है? मोमिन के लिए। अब ये बात बिल्कुल एक तरफ से हमने महफूज कर ली और रब का फरमान है कि गलबा मोमिनों के लिए, कामयाबी मोमिनों के लिए, कामरानी मोमिनों के लिए। और रब्बे कायनात ने आपको अक्ल व शऊर दिया है और देखने के लिए आंख दिया,
अब जरा लंबी चौड़ी दुनिया पे नजर दौड़ाइए, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जनूब तक। आप इस दुनिया पे नजर दौड़ाइए। इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर, नीले आकाश के नीचे जिसे मोमिन कहा जा रहा है और जिसको मोमिन समझा जा रहा है, क्या वाकई वो कामयाब है कि नहीं है? वाकई वो गालिब है कि नहीं है? मुसलमानों, कुरान ने कहा गलबा मोमिनों के लिए है, कामयाबी मोमिनों के लिए है, कामरानी मोमिनों के लिए है, सरबलंदियां मोमिनों के लिए है। एक तरफ तो रब का ऐलान है कि गलबा ईमान वालों के लिए है, मगर आज जिसको ईमान वाला कहा जा रहा है, जिसको दुनिया में ईमान वाला समझा जा रहा है, आप दुनिया पे नजर दौड़ा करके देख लीजिए, क्या वो गालिब नजर आ रहा है कि वो मगलूब दिखाई दे रहा है? वो कामयाब नजर आ रहा है कि वो नाकाम नजर आ रहा है? पूरी दुनिया पे जब आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा जिसको मोमिन कहा जा रहा है और जिसको मोमिन समझा जा रहा है, वही पूरी दुनिया में मगलूब दिखाई दे रहा है, वही मसलूब नजर आ रहा है, वही नाकाम नजर आ रहा है, वही ठोकरें खाता नजर आ रहा है, वही सलील होता नजर आ रहा है, वही रुस्वा होता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में देख लो, अगर किसी मुल्क में अमन और शांति के साथ बावकार जिंदगी अगर ये कौम गुजार रही हो तो मुझे उस मुल्क का नाम बता दो। इस धरती के छाती पर तकरीबन 57 मुल्क ऐसे हैं, 57 मुल्क ऐसे हैं जिनको मुसलमानों का मुल्क कहा जाता है, मगर मेरा चैलेंज कबूल करो और बताओ पूरी दुनिया पे नजर डाल करके किसी मुल्क के अंदर जो 57 मुल्क मुसलमानों के कहे जाते, अगर उस मुल्क में भी मुसलमान बावकार जिंदगी गुजार रहा हो, कामयाब जिंदगी गुजार रहा हो, तो मुझे बता दो उस मुल्क का नाम। किसी मुल्क का नाम नहीं रख सकते। पूरी दुनिया पे नजर दौड़ा करके देख लो, सलील तुम हो रहे हो, तुम्हारे खून से होली खेली जा रही है। चेचनिया को देख लेना, बोस्निया को देख लेना, फिलिस्तीन को देख लेना, ईरान को देख लेना, अफगानिस्तान को देख लेना, मुसलमानों गाजा में खून की होली खेली जा रही है। तुम इसमें नजर दौड़ा करके देख लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जनूब तक तुम्हारी खून से होली खेलने की तैयारी की जा रही है। मगर मैं पूछना चाहता, आखिर इस कौम को हो क्या गया है? ये कौम सोई नहीं, लगता है ये कौम मर चुकी है। आखिर इस कौम को पता क्यों नहीं है? क्या इस कौम ने इसको देख करके क्या कोई तैयारी किया है? इसके पास कोई तैयारी है? कोई तैयारी नजर नहीं आती है। एक अक्लमंद इंसान, अक्ल और शऊर रखने वाले इंसान को देखा जाता है कि जब वो समझ लेता है कि अब बरसात का मौसम आने वाला है, अब तूफानों का मौसम आने वाला है, अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो अक्लमंद इंसान बरसात के आने से पहले पहले अपने छप्पर को दुरुस्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता है अगर अपना छप्पर मैंने दुरुस्त नहीं किया, अब मूसलाधार बारिश होने लगेगी तो मैं भी भीगूंगा, घर वाले भी भीगेंगे, बीवी बच्चों को भी भीगना पड़ेगा। ऐसी सूरत में हमको परेशान होना पड़ेगा। अगर परेशानी से बचना है तो बारिश होने से पहले, उस तूफान के आने से पहले पहले अपनी छप्पर को हम दुरुस्त कर लें। मुसलमानों, क्या आपको अभी लग नहीं रहा है बिजलियां गिरने वाली हैं? क्या अभी आपको एहसास नहीं हो रहा है? सारी दुनिया पे नजर दौड़ाने के बाद क्या आपको पता नहीं है कि तूफानों का मौसम आ रहा है? अगर आपने तैयारी नहीं की है तो बताओ, आप नहीं मारे जाओगे तो कौन मारा जाएगा? आप नहीं अगर सलील किए जाओगे तो कौन सलील किया जाएगा? आप नहीं रुस्वा किए जाओगे तो कौन रुस्वा किया जाएगा? क्या तूने इसे सोचा? आग लग रहा है, हर गिरने वाली बिजली के निशाने पे हमारा आशियाना है, हर उठने वाले तूफान के निशाने पर हमारी बस्तियां हैं, हर गिरने वाली बिजलियां हमारी बस्तियों को खाकिस्तान करने पे तुली हुई है। और ऐसी सूरत में ये कौम है, इसे होश भी नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें काली घटाओं का भी न पहचानना आया, तुम्हें काली घटाओं का भी न पहचानना आया। नशीमा से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। क्या बात है हजरत, बहुत नशीमा से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। कभी सोचा आपने? अब दोनों को दो तरफ रखिए। रब का फरमान है कि गलबा उसके लिए है जो मोमिन, जो ईमान वाला। और जिसको दुनिया में मोमिन कहा जा रहा वही मगलूब नजर आ रहा, वही नाकाम नजर आ रहा, वही ठोकरें खाता नजर आ रहा। अब इन दोनों में से किसको गलत कहो? अगर कुरान पे अंगुली उठाए तो मुसलमान रह नहीं, वो रब का कलाम है।
वो कलाम इलाही, उसको तो नहीं झुठला सकते। तो मानना पड़ेगा कि कुरान में जो रब का फरमान है कि गलबा मोमिनों के लिए है, वो तो बिल्कुल सही है। तब फिर ये रिजल्ट तो जवाब मिलेगा हमारे मोमिन होने ही में कुछ कमी, हमारी नाकामी की वजह हमारे मोमिन होने ही में कुछ कमी। आपने उस कमी का पता लगाया? कभी सोचा हमारे अंदर कमी क्या है? आओ मुझसे नहीं। और रसूले गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आका जिस आका ने सिद्दीक़ अकबर से कहा था, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, जिसको मैं एक शेर में पेश किया, रब के सिवा देखा न किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो, उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है। मुसलमानों, वो इस हदीस से पाक का तर्जमा शायर ने कर दिया है। आका ने ये फरमाया था, आका ने सिद्दीक़ अकबर से कहा था, ऐ सिद्दीक़, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई न जान सका। और रब के सिवा में तमाम मलाइका है, और रब के सिवा में तमाम अंबिया है, और रब के सिवा में तमाम रसूल है। मुसलमानों, रब के सिवा में तमाम औलिया है, तमाम अगवास है, ये सब रब के सिवा में है। आका ने फरमाया था, अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई न जान सका, न कोई नबी जान सका, न मलाइका जान सके, न औलिया जान सके, न अगवास जान सके, न आफ्ताब जान सके। मुसलमानों, आका ने फरमाया, वही उस शायर ने कहा, रब के सिवा देखा न किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो, मेरी उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है, उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है। उस आका ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। आका ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन कामिल नहीं हो सकता, जब तक कि अपनी माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से न करे, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से न कर ले। मुसलमानों, देख लो, एक होता है मोहब्बत जिसके माने चाहने के होते हैं, मोहब्बत रसूल से ईमान मिलता है, और हब्बियत रसूल से ईमान में कमाल पैदा होता है। मोहब्बत कहते हैं चाहने को, और हब्बियत कहते हैं सबसे ज्यादा चाहने को। और इस हदीस के अंदर मोहब्बत का लफ्ज नहीं, हब्बियत का लफ्ज है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। मोहब्बत के माने चाहने के हैं। अगर आका को चाह लिया तो ईमान वाले हो, मगर ईमान में कमाल कब पैदा होगा? जब अपनी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करोगे, अपनी बाप से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करोगे, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करोगे, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करोगे। हद तो ये है कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करोगे, तब जाकर के ईमान में कमाल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। हसरत, ये बतलाओ, जो रसूल पाक से ऐसी मोहब्बत करेगा, वो नकल किसकी करेगा? वो किसकी नकल करेगा? ये झूठा नारा दुनिया जान गई है, आपका खोखला नारा दुनिया समझ गई। आप जलसों में बैठते हो, यहां बैठ करके खोखला नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं, ये मुमकिन है क्या कि हाथ में दामन गौसे पाक का हो और नकल फिल्म स्टारों का हो? क्या ये मुमकिन है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये खोखला नारा है, नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और नकल करता है सलमान खान, शाहरुख खान की, उनकी नकल करता। अगर उनकी नकल नहीं किया होता तो तेरी सूरत नहीं बिगड़ी होती। दुनिया आधार कार्ड बाद में मांगती, मगर तेरी सूरत देख करके दुनिया कहती कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम का मानने वाला है, ये गौसो ख्वाजा का चाहने
वाला है, तेरी सूरत बता देती मुसलमानों, मगर क्या तेरी सूरत से पता चलता? अगर अपना इलाका छोड़ करके चले जाओ तो 90% नौजवान मुसलमानों के ऐसे मिलेंगे जो अपना इलाका छोड़ दें, जहाँ के लोग उनको नहीं जानते, इलाके में तो लोग जानते ही फलानवा का बेटा, मगर अपना इलाका छोड़ दे तो क्या उनके वेशभूषा, उनकी सूरत से वो पहचान लिया जाएगा कि ये मुसलमान है? ये पेंट आप पर किसने चढ़ाया? इस्लाम के दुश्मनों पे अंगुली उठाने वालों, उनकी दुश्मनी ने तेरी सूरत नहीं बदली, तेरी बदकिरदारी का नतीजा है कि तेरी सूरत बदल गई। आज तू सूरत से नहीं पहचान में आ रहा और दूसरों पे अंगुली उठाता है। उन्होंने कब कहा कि तुम इस्लामी सूरत ना बनाओ, इस्लामी सीरत ना अख्तियार करो? कब कहा इन्होंने? मगर डर लग रहा है कि जब कुरान पे अंगुली उठने लगी, आसान पे अंगुली उठने लगी, पर्दे पे अंगुली उठने लगी, इन सारी चीजों पे कभी तलाक का मसला आया, कभी निकाह का मसला आया, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने का मसला आया, तो मुसलमानों जब ये मसले आए तो इन सारी चीजों को सुन करके आपको नहीं लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सूरत पर भी कल अंगुली उठने लगे, आपकी सीरत पर भी अंगुली उठने लगे, आपके किरदार पर भी अंगुली उठने लगे? क्या ऐसा हो नहीं सकता? आज जब इन बातों पे अंगुलियां उठ रही हैं, आवाजें उठाई जा रही हैं, तो क्या कल ऐसा नहीं हो सकता है? कल ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसी सूरत में अपने आप को समारो मुसलमानों, अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालने की कोशिश करो। अभी चंद दिन पहले ये मौलाना हजरात से पूछिएगा कि ये लोग सख्ते में पड़ गए थे जब मदरसों का मामला आया था और मदरसे टंगने की लिस्ट में आ गए थे। मुसलमानों, ये तो कहिए कि यहाँ के न्यायालय से लोगों का विश्वास उठा नहीं, माना हमने न्यायालय को और हम मानते रहे हैं। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं और हमारा मजहब हमको मुल्क का वफादार बनाता है, हम मुल्क के वफादार हैं। मुसलमानों, ये और है कि उस पर रोक लग गई, मगर रोक तो लग गई, मगर मैं उसी दिन सोचने लगा कि ये बतलाओ आप इंसाफ से बताओ, आज गांव-गांव में मदरसे हैं कि नहीं? गांव-गांव में मदरसे चल रहे हैं, कहीं छोटा मकतब चल रहा है और कहीं बड़े मदरसे चल रहे हैं। नहीं एक गांव में तो दूसरे गांव में, बगल वाले गांव में मदरसे हैं कि नहीं? बोले, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाएंगे, एडमिशन लेंगे अब तभी मेरी बात को समझेंगे। नहीं, आप बोले हसरात मदरसे चल रहे हैं ना, मगर जब इतने मदरसे चल रहे हैं, गांव-गांव में मदरसे चल रहे हैं, तो इतना बड़ा मजमा है, मैं किसी को खड़ा तो नहीं करूंगा, मगर आप महसूस कर सकते हैं आज भी 15 से 20% नौजवान ऐसे आपको मिलेंगे जो मुसलमान तो हैं मगर उनको 3 कलमा याद है, 3 कलमा सही से याद नहीं। अब तो जो इस बीमारी में मुब्तला होगा उसको खुद महसूस कर लिया। मैं इसका अंदाजा कैसे करता? कभी कभार स्टेज पर देखता हूँ कि निकाह पढ़ाने वाला निकाह पढ़ा रहा है ना, तो पहला दूसरा कलमा पढ़ाता है, ऐसा होता है कि एक लफ्ज को उसको 2-2 बार कहना पड़ता है तब जाकर के उसको अदा कर पाता है। इससे लग रहा है कि आज भी 15 से 20% नौजवान ऐसे हैं जो मुसलमान कहे जाते और उनको कलमा पढ़ना नहीं आता। मैं सोच में पड़ गया, जब आज गांव-गांव में मदरसे चल रहे हैं, मकतब चल रहे हैं, कलमा पढ़ाया जा रहा है, दीन समझाया जा रहा है, कुरान की तालीम दी जा रही है, जब इतने मदरसे चल रहे हैं, तब हमारी कौम का ये हाल है कि 15 से 20% जवानों को कलमा नहीं याद है। अब इंसाफ का मर्डर न कीजिएगा, इंसाफ का खून न कीजिएगा। मुझे एक बात बता दीजिए आप, अगर आज ही की तारीख में ये सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, सारे मकतब बंद कर दिए जाएं, कोई मदरसा कहीं न चले, कोई मकतब कहीं न चले, सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं और उसके बाद 100 साल के बाद पता लगाया जाए कै % लोगों को कलमा याद है, कै % लोगों को वज़ू के मसाइल याद हैं, कै % लोग जानते हैं कि गुस्ल के फराइज़ क्या हैं। आप इंसाफ का मर्डर न कीजिएगा, मुझे इंसाफ से बता दीजिए कि क्या 100 साल के बाद जो नस्लें होंगी उनको कलमा याद रहेगा?
वसूल के मसाइल याद रहेंगे। आपको इतने मदरसे चल रहे हैं तो कलमा याद नहीं है, सबको कलमा याद नहीं है, सबको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है, सबको वसूल के मसाइल नहीं मालूम है। जब इतने मदरसे चल रहे हैं तो ये हाल है। मुसलमानों, अगर ये सारे मदरसे किसी वजह से बंद कर दिए गए तो ऐसी सूरत में जो लोग कलमा पढ़ना जानते हैं, जिनको वसूल के मसाइल मालूम है, मुसलमानों 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर, 50 साल के अंदर इनकी फ्लाइट हो जाएगी, यही हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाएंगे। मगर मुसलमानों, आपका वो छोटा बच्चा जो अभी 2 साल का है, जब वो जवान होगा और उसकी शादी होगी और जब उसका बच्चा पैदा होगा 100 साल के बाद जब वो जवान होगा और उससे जब पूछा जाएगा तो वो तो न मकतब देखा है, न मुदर्रिस देखा है, न कोई मौलवी देखा है। दादा का भी इंतकाल पहले हो गया, बाप को भी नमाज पढ़ते नहीं देखा, बाप को भी कलमा पढ़ते नहीं देखा, बाप को भी कुरान पढ़ते नहीं देखा। तो बताओ वो मुसलमान रह करके भी मुसलमान रह जाएगा? आप बताइए। मदरसों पे नजर लगी हुई है, मदरसों पे अगर नजर लगी हुई है तो मुझे एक बात बताओ, कल खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो आपने उसके लिए कोई तैयारी की है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब इसी से समझ लेना इन मदरसों कि कितनी जरूरत है। अगर ये मदरसे न हो तो हमारी आने वाली नस्लों को कलमा तक पढ़ने का ढंग न होगा। मुसलमानों दरूद उनको नहीं मालूम होगा, उनको दीन के मसाइल नहीं मालूम होंगे। इसलिए ये मदरसे कितने जरूरी हैं। इसलिए अब आपके जलसे से जाओ तो ये तहैया करके जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो एक वक्त पेट पे पत्थर भागूंगा, मगर उन मदरसों को जरूर चलाने का काम करूंगा जहाँ से हमारे बच्चों को कलमा सिखाया जाता है, जहाँ दरूद पढ़ने का ढंग सिखाया जाता है, जहाँ वसूल के मसाइल बताए जाते हैं, जहाँ गुस्ल के फराइज बताए जाते हैं और जहाँ हमारे बच्चों को दीन के सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है। इन मदरसों को और मैं कहूँगा मुसलमानों, रोकने की बात है तो मेरा यकीन है मुसलमानों, यकीन है सारा फंड अगर दुनिया रोक ले, जब भी ये कारखाने बंद होने वाले नहीं है, क्योंकि ये किसी के बाप का कारखाना नहीं, ये रसूल पाक का कारखाना है। और जिसका कारखाना है उसने अपने कारखाने को चलाने के लिए इतना फंड पास कर दिया है कि अगर कोई फंड न मिले, मुसलमानों देखा गया है जैसे ही सरकारी फंड रुका, बड़े बड़े कारखानों में ताले लटक गए, लाल बत्तियां जल गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए। मगर ये मदरसा रसूलुल्लाह का कारखाना है, ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है और वो अपने कारखाने को चलाने के लिए जहाँ आलिम दीन बनाए जाए, जहाँ हाफिज़ कुरान बनाए जाए, जहाँ लोगों को दीनदार बनाया जाए, उस कारखाने को चलाने के लिए मदीने के ताजदार ने इतना फंड पास कर दिया है, इतना फंड पास किया है। मुसलमानों, उस फंड को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के बाप का पास किया फंड नहीं है, रसूल पाक का पास।